they're looking like a fashion. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जयंतिमलाकाली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुरा नमस्ते। सर्वाबाधा विमुक्तो धनधान्य सदान्विनेश्वरं प्रसादेन भविष्यन्ति न संशयः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यार मेरे पापा को भी तो तुम लो, तुम तो मुझे नहीं। अच्छा हम जो है आरती करते चॉकलेट अच्छी नहीं ये लो मान टॉफी खावा I feed him like this only. मंच भी खाओ। पापा बोलेंगे मेरे को ये सब वो खिलाती है जो ये खुद खाती है। सो फर्स्टली मोनिका जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ये जो 7 दिन का जो जर्नी रहती है ना, जो हम पूरे साल वेट करते हैं, ये जो 7 दिन आज विसर्जन का दिन है, हम इमोशनल हो जाते हैं। बट इमोशनल के साथ साथ एक ऐसा पल आता है कि नेक्स्ट ईयर फिर से बापा आएंगे, फिर से आगमन होगा बापा का। आप अगर कुछ बताना चाहोगे इस 7 दिनों के लिए, और आज का दिन कितना स्पेशल होगा आपके लिए? बहुत स्पेशल है। पहली बार तो मैंने आपको नहीं बुलाया, इट इज़ ही हु हैज़ कॉल्ड यू अप। ऑल्सो 7 दिन हम लोग रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इट इज़ सो स्पेशल एंड एट द सेम टाइम वेरी इमोशनल। मैं 14 साल से यू नो रख रही हूँ, दिस इज़ माई 14th ईयर। एंड मेरी तो तैयारी बोल लूँ या एक्साइटमेंट बोल लूँ, जब पापा जब चले जाते हैं उसके अगले महीने से वापस आ जाती है कि व्हाट विल आई डू नेक्स्ट ईयर। सो for me this festival is not just festival, it is an emotion for me and I think this is the only festival जहाँ पे 7 दिन के गणपति के बहाने हम अपने उन दोस्तों से भी मिल लेते हैं जो हमें साल भर अपना टाइम नहीं देते हैं। yes. एंड ये गेट टुगेदर जैसे कि इनिशियली जो हमारे यू नो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने जिस थॉट प्रोसेस से रखा था, तब वो स्ट्रैटेजाइज करते थे अगेंस्ट ब्रिटिश, लेकिन हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं करते हैं। हम लोग सब मिलते हैं, बातें करते हैं एंड सबसे अच्छा ये लगता है कि नोबडी इज ऑन देयर फोन, एवरीबडी इज टॉकिंग एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पप्पा। सो आई थिंक
मुंबई जो है ना वो गणपति से जागती है। उससे पहले मुंबई सो रही होती है, सब अपने काम कर रहे होते हैं, बट द मोमेंट बप्पा कम्स एवरीबॉडी बिकम्स सो एनर्जाइज कि उनको लगता है कि यार नाउ फ्रॉम गणपति टिल दिसंबर मुंबई एक अलग तरीके से देखी जाती है, दुल्हन की तरह सज जाती है। तो दिस फेस्टिवल हैज़ लॉट मैनी मोर थिंग्स जस्ट देन अ फेस्टिवल। और जब बप्पा आते हैं तो आने की खुशी तो होती है, लेकिन उनको जाने का दुख भी होता है। yes. क्योंकि हम 7 दिन उनकी सेवा करते हैं, हमारा पूरा हमारा जो टाइम टेबल होता है वो बप्पा के अनुसार हो जाता है। और फर्स्ट 2-3 डेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जब तक हम इनकी तरह बनने लगते हैं तब तक उनके जाने का वक्त हो जाता है। एंड दैट्स द मोस्ट ऑलवेज गुड बाइज आर ऑलवेज सो डिफिकल्ट। और बट लेकिन हम ये सोच के करते हैं कि हम बप्पा को नहीं भेज रहे हैं, हम उनको तो अपने पास ही रख रहे हैं, सिर्फ ये उनकी प्रतिमा है जिनको हम विदा कर रहे हैं। yes. और स्पेशल है, इस बार थोड़ा डिफरेंट है, बट ठीक है। आई मीन फेस्टिवल इज ऑलवेज फेस्टिवल। बप्पा जब आते हैं तो सजना सवरना, यू कैन सी, आप बाहर जाओगे तो लगेगा कि एक फेस्टिवल है। आई डोंट नो आगे आने वाले टाइम में ये फेस्टिवल उतना ज़्यादा अलाइव रहेगा कि नहीं, बिकॉज आपको हमारे जेनजीज का तो पता ही है। yes. बट उसको मतलब जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारा फेस्टिवल है, उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक दिस इज द फेस्टिवल, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ ऑल द फेस्टिवल, जहाँ पे हमको रियलाइज होता है दैट जो मैं तो नॉर्थ से हूँ, तो नॉर्थ में तो इतना नहीं करती थी, पर जब से मुंबई आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बुलाया ही इन्होंने है अपने रंग में रंगवाने के लिए। सो आई ऑलवेज थैंक हिम फॉर ट्रीटिंग मी, फॉर कीपिंग मी सो सेफ एंड सो नाइसली एक दूसरे शहर में। और हमेशा से उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। माई बप्पा इज़ ऑलवेज माई बप्पा एंड ही वो कहीं नहीं जाते हैं, ही इज़ ऑलवेज विद मी। बट क्या होता है ना कि जब बच्चा भी अपनी नानी के घर जाता है तो उसको वापस स्कूल जाना होता है, उसको पढ़ाई करनी होती है, उसको एग्जाम देने होते हैं, तो वो बच्चा नानी के यादों में तो रहता है, बट वो फिजिकली वहां से नहीं होता। सो सेम इज दैट, सो ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज विद मी ऑलवेज एंड फॉरएवर। इट्स जस्ट दैट 7 डेज के मैंने माने हैं, तो 7 डेज के बाद उनको अपनी मम्मी के पास भेजना पड़ता है। ट्रेडिशनल की बात करें या फिर कल्चर की बात करें, यू आर लुकिंग वेरी गुड इन साड़ी एंड स्पेशली द रिंग। हम मराठी में क्या कहते हैं, मुझे अभी वर्ड नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं? नथनी। यस, द करेक्ट वर्ड इज नथनी। द नथनी इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग। टेल अस, आपने बाप्पा को तो इतने अच्छे से सजाया है, खुद एकदम कल्चर में। टेल अस समथिंग अबाउट द नथनी एंड दिस वंडरफुल साड़ी। See, if you जो भी मेरे बहुत दिल के करीब हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको ये पता है कि मुझे पता नहीं येलो कलर से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। सो आई मेक श्योर वेन एवर आई गेट माई बप्पा देर इज सम येलो इन इट। सो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने बप्पा के लिए फेटा भी लाई हूँ जो भी येलो कलर का है। एंड टुडे सिंस इट्स अ विसर्जन, सो आई ऑल्सो वॉन्टेड to look like thoda sa similar to him, so I'm wearing a yellow sari, and this nath is basically because it's a Maharashtrian festival, और एक मराठी टच तो देना बनता है। मुंबई में रह रहे हैं इतने मुंबईकर हो गए हैं, अब तो मैं दिल्ली की रही नहीं, अब तो मैं मुंबई की हो गई हूँ, और इतने सारे मराठी फ्रेंड्स हैं, तो मराठी फ्रेंड्स जिस कल्चर के बारे में जैसा जैसा बताते हैं, तो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट एंड ह्यूज बहुत सारा रिस्पेक्ट एंड इमोशंस विद दिस फेस्टिवल। तो मुझे लगा कि अब मुंबई के हैं, बप्पा आए हैं, और तो थोड़ा सा हम भी सज के उनको जब लेके आते हैं तो इतना सजते हैं, तो जब वो जा रहे हैं तो उनको वैसे ही भेजना चाहिए। एंड डेकोरेशन की बात है तो ऐसा कुछ मेजर नहीं किया है, बट जो अच्छा लगता है वो मैंने उनके लिए कर लिया। मुझे ऐसा लगता है पंडाल तो सभी ठीक लगते हैं, पर जब बप्पा बैठते हैं ना तो वो पंडाल अलग ही रौनक आ जाती है पंडाल। एवरी डे इफ यू सी, एवरी डे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, उनका नूर बढ़ता ही जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे, अभी मुझसे बात कर पड़ेंगे। सो आई थिंक जितना हो सकता है, जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ, मैं दिल खोल के करती हूँ, एंड आई थिंक मुझसे करवाते हैं। इसीलिए मोस्टली मेरे दोस्त जब आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मोनिका, गणपति आ रहे हैं, he'll take all the seva from you and then फिर वो तुमको बिजी कर देंगे, and actually that happens all the time, like whenever he comes
समथिंग और दी अदर कुछ होता है कि मैं इनकी सेवा करती हूँ, और अगर मैं शूट कर भी रही होती हूँ तो उस दिन मेरे सीन नहीं होते हैं, जल्दी पैकअप हो जाता है, एंड देन मैं जो वो चले जाते हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स देकर एंड यू नो एक नए काम की शुरुआत, नई चीज़ों की शुरुआत करके देखे जाते हैं. मोनिका जी, लास्टली एनीथिंग स्पेशल दैट यू हैव प्लान गणपति जी को लेके, कुछ अगर कुछ आपने प्लान किया है कुछ स्पेशल? एज सच कोई प्लान नहीं किया है, बट एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी हमने यू नो चीज़ शुरू की है. मैं बहुत टाइम से ये करती आ रही हूँ. हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब हम किसी बड़े से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं. एंड क्या कहते हैं, यू नो जब भी आप किसी के पास आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं. तो सब भक्त आते हैं, सब मेरे फ्रेंड्स आते हैं, तो कोई फूल, कोई माला, कोई यू नो मिठाई, नारियल, फ्रूट्स, ये सब लेकर आता है. तो मैंने उनसे स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी मैं कर रही हूँ. इफ़ यू रियली वांट टू ऑफर पापा एनीथिंग, प्लीज़ गेट स्टेशनरी, जैसे कॉपीज़ हो गई, पेंसिल्स हो गए, स्केल्स हो गए, बच्चों के लिए कलर्स हो गए, यू नो ऑल दीज थिंग्स. सो जब ये, क्योंकि मेरे पापा 7 days बैठते हैं तो इट्स अ लॉन्ग टाइम, तो जब इतनी सारी बुक्स जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको मैं इक्वल करके एक पैकेट बना के, जहाँ पे यू नो बहुत सारे स्टेशनरी, मतलब कॉपीज़ हो गई, यू नो पेंसिल्स, इरेजर, पेंसिल बॉक्स, कलर्स, ड्राइंग बुक, ये सब हो गए, तो उसका एक पैकेट बना के आई गिव इट टू ऑल दोज चिल्ड्रन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो इसी बहाने उनका ऑफर भी हो जाता है और बप्पा की तरफ जो उनको चढ़ाना है वो भी चढ़ जाता है, और उन बच्चों को वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग मैंने शुरू किया है. आप प्लीज़ अगर उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा. बहुत सारे बच्चे हैं, एंड आई एम गिविंग यू दैट गारंटी दैट वो बच्चे कहीं पर भी जाके उसको रीसेल नहीं करते, बिकॉज दीज आर न्यू बुक्स, न्यू कलर्स, न्यू एवरीथिंग. और जब वो बच्चा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस बच्चे ने उस कॉपी पे एक लाइन भी बना दी है तो मेरा चीज़ सफल हो जाती है. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग दैट आई हैव स्टार्टेड. आप अगर उसको कंटिन्यू करना चाहें तो प्लीज़ कीजिए. पापा भी खुश हो जाएंगे और इसी बहाने एक ऐसे बच्चे की मदद हो जाएगी जिसे बहुत ज़रूरत है. दैट्स अ ग्रेट थॉट. गणपति बप्पा मोरया.